कब तक यहां संत इकट्ठे होते रहेंगे? कब तक हम और आप आपको जगाते रहेंगे? आप कब जागोगे? अब हमें जगाने की जरूरत नहीं है, जागना आपको है, क्योंकि राष्ट्र बचाना आपको है। आज जातियों में बांटा जा रहा है, पर समझने वाला ये समझ नहीं पा रहा है कि जैसे एक घर होता है, घर में कमरे होते हैं, उसी तरह धर्म है, और धर्म में जितने कमरे बने हैं वो जाति के माध्यम से बने हुए। पर धर्म रूपी घर ही नहीं रहेगा तो जाति के कमरे करोगे क्या? उस कमरे में सोएगा कौन? उस कमरे में रहेगा कौन? प्रयास करो, घर में जितने सदस्य आपके रहते हैं, इस आस्था चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज चैनल के माध्यम से जितने सनातनी इस मंच से परम पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी के माध्यम से सनातन बोर्ड की स्थापना के लिए जो ये एक उद्देश्य लेकर जो सभा रखी गई है, एक संसद रखी गई है, उसका लक्ष्य यही है। आपके घर में जितने जितने सदस्य रहते हैं, अभी हम पूछेंगे कि सनातनियों के घर में कितनी तलवारें हैं, सनातनियों के घर में कितने डंडे हैं, सनातनियों के घर में कितने फरसे हैं, सनातनियों के घर में कितनी बर्छी है, सनातनियों के घर में कितने कितने औजार गुप्तियां हैं। मालूम पड़ा एक दो पड़ी होगी, उसमें भी जंग लग रही होगी, परंतु अब जंग लगाने की जरूरत नहीं। जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए, जितने घर में सदस्य हैं उतने औजार होना चाहिए। और वक्त पड़ने पर राजस्थान की भूमि पर खड़ा होकर एक विधर्मी कहता है कि हमने हमारे युवाओं को रोक रखा है। उस विधर्मी को मालूम नहीं है यहाँ जितने कथाकार बैठे हैं, इनकी सभा में करोड़ों लोग इकट्ठे होते हैं, एक आवाज लगाने की जरूरत है, सब जयपुर और उज्जैन जहां जाना है वहां पहुंच जाएंगे। उसको समझ में नहीं आता, कहने वाला मंच से कह देता है कि हमने रोक रखा है, वो तो हम संविधान का सम्मान करते हैं, हम संविधान को आगे लेकर चलते हैं, हम संविधान को मान देते हैं, इसलिए जरा विचार कर कर चलते हैं। मेरा सभी सनातनी बंधुओं से निवेदन है और सारे श्रोता भाई बहनों से निवेदन है कि हमारे देवता बिना शस्त्र के नहीं रहते। आप हमारे शस्त्र और शास्त्रों का साथ बनाकर चलें तो हमारे पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी जैसे आज धर्म संसद करे हैं, ऐसे ही आगे चलकर और उत्साह के साथ करेंगे। मैं सभी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं।